नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी महालक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज़ किसी को दे देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें गरीबी का कारण बनती है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मनहूसी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, घर में गरीबी आने का कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए उन काम के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अथवा पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस दौरान भूल से भी ना सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय में सोता रहता है तो उसका भाग्य उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूर्य डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोंछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन का अभाव के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना, यानी कि घर में दिया जलाना, बाती करना चाहिए। अस्त के बाद यानी सूर्य अस्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत की आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्य अस्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का अभाव होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बता देते हैं कि इन सब का क्या कारण है आपके घर में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरे नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में पूरे दिन यानी कि होते रहते हैं
सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे पूरा दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति पैदा होती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना यानी कि बास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी से झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मक बढ़ाने वाला बताया गया है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते, सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ नागफनी का पौधा हो, घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में भी होता है और रेगिस्तान हमेशा वीरान पड़ा रहता है, तो कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खान पान की अवस्था तो भूल कर भी नहीं, यानी कि खास करके इस अवस्था में तो नहीं डालना चाहिए और जूठे होकर भी आपको पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको यानी कि आराम करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं, टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे फूटे बर्तन या कांच के टूटे फूटे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ सामान आपके बंद पड़ी यानी कि जैसे घड़ी होती है, इसको भी हटा दे, नहीं तो आपके किस्मत को यूं ही आगे नहीं बढ़ने देते। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाल बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करता है। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर यानी कि लगा दें, तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। दोस्तों, घर में रात को टूटे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के यानी बीच दूरियां बढ़ जाती है, जीवन खटास आ जाता है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते भी लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमज़ोर हो जाता है। गुरु जब कमज़ोर होता है तो घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आप नहीं यानी कि आईना नहीं देखना चाहिए, शीशा, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियाँ आप में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि आप झाड़ू पोछा ना लगाएं और ना ही किसी को जैसे दूध दही चीनी शक्कर नमक वगैरह ना दें। ये चीज़ अगर आप यानी कि ध्यान देते हैं तो घर से गरीबी स्वतः ही मिट जाएगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा आपके घर में बढ़े वास करेगी, माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में अपनी कृपा बरसाएंगी। तो सूर्य अस्त के समय आप झाड़ू ना लगाएं, किसी को झाड़ू ना दें, किसी को रुपए पैसे उधार ना दें।
सूर्य अस्त के बाद यानी कि किसी को धन बिल्कुल ना दें, चाहे कोई भी कितना मांगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। और साथ ही साथ सूर्य अस्त के बाद यानी कि आप कहीं पर भी किसी भी अनजान व्यक्ति के घर में ना जाएं, इन बातों का विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी।